कनाडा अपने वीजा के नियमों में बदलाव करने जा रहा है, तो क्या इसका असर वहां रहने वाले भारतीयों पर पड़ेगा या जो कनाडा जाने वाले हैं उनको इस बात का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। कनाडा की संसद में पेश हुआ एक विधेयक जिसने भारतीयों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल कनाडा की संसद में पेश हुए इस बिल में प्रस्ताव है कि कनाडा की अथॉरिटी को पावर दी जाए कि वो कभी भी किसी अस्थायी वीजा वाले भारतीय प्रवासी को बाहर निकालने का आदेश दे सकें। इसके अलावा अथॉरिटी के पास ये अधिकार दिया जाए कि वो किसी अस्थायी वीजा को जारी ही ना होने दें। कैनेडियाई अधिकारियों ने भारत और बांग्लादेश से आने वाले फर्जी वीजा आवेदनों की पहचान करने और उन्हें रद्द करने के लिए अमेरिकी संस्थाओं के साथ साझेदारी की है। अब ये रिपोर्ट उस वक्त सामने आई है जब कनाडा पहले से ही भारतीय छात्रों को वीजा देने को लेकर शर्तें सख्त कर चुका है। अगस्त में कनाडा ने कनाडा के उच्च माध्यमिक संस्थानों में पढ़ाई के लिए लगभग 74% भारतीय आवेदनों को खारिज कर दिया था। यानी लगभग 4 में से 3 आवेदन कनाडा सरकार ने खारिज किए। अगर ये बिल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो संसद से पारित होता है तो इसका बुरा असर भारतीयों पर देखने को मिलेगा। इसका मकसद कथित वीजा धोखाधड़ी को रोकने के नाम पर उठाया गया है। पिछले कुछ महीनों में भारत से कनाडा के लिए वीजा और स्टडी परमिट को खारिज करने की रफ्तार बहुत तेज हो गई। अगस्त 2024 में ही करीब 74% भारतीय छात्रों के आवेदन खारिज हुए। कनाडा सरकार ने ऐसा उस वक्त किया है जब कनाडा पहले से ही विदेशी छात्रों की संख्या सीमित करने के लिए कड़े कदम उठा रहा था। अब मास वीजा कैंसिलेशन प्रस्ताव के तहत कनाडा सरकार महामारी, युद्ध या देश विशेष की परिस्थितियों के मुताबिक सामूहिक रूप से वीजा रद्द करने का अधिकार चाहती है। हालांकि कनाडा की इमिग्रेशन मंत्री लेना दियाब ने कहा है कि ये प्रावधान आपात स्थितियों के लिए है, लेकिन दस्तावेजों ने भारत और बांग्लादेश की परेशानी बढ़ाई हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रावधान को वैध बनाने के लिए एक विधेयक कनाडा की संसद में पेश किया गया है और प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की सरकार इसे जल्द से जल्द पारित कराना चाहती है। भारत को खास तौर पर इस विधेयक से निशाना बनाए जाने की संभावना है। इसके पीछे कुछ वजहों का हवाला दिया गया है। साल 2023 से 24 के बीच भारतीय नागरिकों के शरण लेने के लिए आवेदन में तेज बढ़ोतरी हुई है। मई 2023 में जहां ये आंकड़ा 500 आवेदन प्रति महीने था, वहीं जुलाई 2024 तक ये बढ़ा और 2000 आवेदन प्रति महीने पहुंच गया। इसकी वजह से कनाडा के ऊपर वीजा वेरिफिकेशन को लेकर तेजी से प्रेशर बढ़ा। इससे वीजा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय 30 से बढ़कर 54 दिन हो गया, जिसकी वजह से जो एक्सेप्टेड आवेदन थे उनकी संख्या घट गई। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में जहां 63,000 वीजा मंजूर हुए, वहीं जून तक ये गिरकर 48,000 रह गया। इस बीच 1,873 भारतीय यात्रियों को जुलाई 2024 तक प्रोसीजरल फेयरनेस लेटर्स जारी की गई, जिनमें उनसे पूछताछ और कानूनी विकल्पों की जानकारी दी गई। ये स्थिति कनाडा और भारत के बीच बढ़ते तनाव को और गहरा सकती है, खासकर तब जब भारत पिछले एक दशक से कनाडा में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय छात्र स्रोत देश बना हुआ है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इससे शरण लेने के बहाने कनाडा में बसने वालों को जोर का झटका देगा। इसके अलावा कनाडा में पढ़ने जाने वालों और रोजगार के लिए एप्लीकेशन देने वालों को बड़ा झटका लग सकता है। नए नियम के मुताबिक इन सभी अथॉरिटीज को ये अधिकार दिया जाएगा कि वो कभी भी किसी भी अस्थायी वीजा को कैंसिल कर सकते हैं या फिर जारी ना करें। हालांकि सामने आए इस प्रस्ताव पर विवाद है और कनाडा के कई इलाकों में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। कथित तौर पर 300 से ज्यादा लोगों ने, नागरिक समाज संगठनों ने इस कानून पर चिंता जाहिर की है। इन संगठनों का कहना है कि सामूहिक आवेदन रद्द करने से सरकार को सामूहिक निर्वासन मशीन स्थापित करने का मौका मिल जाएगा। कहा जा रहा है सरकार अपने बढ़ते आवेदनों के बोझ को कम करने के लिए सामूहिक आवेदन रद्द करने की शक्ति की मांग कर रही है। कनाडा की संसद में पेश हुए इस प्रस्ताव को भारत के खिलाफ उठाए गए कदम के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इस दौरान इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत से कनाडा जाने वाले वीजा आवेदनों में बड़ा इजाफा हुआ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।